कोलकाता में मेडिकल की छात्रा से हुए दुष्कर्म और उसके बाद फिर हत्या की घटना के बाद पूरे देश भर में उबाल है। लगातार डॉक्टर्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, सुरक्षा की मांग की जा रही है। राजधानी पटना में भी आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और एम्स की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स में आज फिर से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और लगातार डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार एसओपी तैयार करे। ये सुनिश्चित हो कि डॉक्टर अगर काम कर रहे हैं तो वो पूरी तरह सुरक्षित हों, चाहे वो नाइट ड्यूटी कर रहे हों या फिर डे शिफ्ट कर रहे हों। दोनों ही शिफ्ट में डॉक्टर की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके, सुरक्षा मानकों को फॉलो किया जा सके। ये तमाम मांगे हो रही हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं, लगातार ये कवर कर रहे हैं डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को। विवेक, आज क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? कोलकाता की घटना का लगातार विरोध हो रहा है, आज कितना रोष व्याप्त है डॉक्टर्स के अंदर? बिल्कुल, कोलकाता की घटना को लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे हंगामे देखने को मिल रहा है। लगातार जो ओपीडी सेवा बाधित है। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि पीएमसीएच का और उसके साथ साथ एनएमसीएच का, और आज आपको एम्स का तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख रहे होंगे एम्स में जो सुबह से लोगों को कतारबद्ध तरीके से जो मरीज जाते थे दिखाने के लिए, अब उनकी जो संख्या कम पड़ रही है और साथ ही साथ काले पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। लगातार जो जिस तरीके से जो घटना घटी बंगाल में, उसको लेकर लगातार बिहार में भी इसकी लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश व्यापी तो ये विरोध हो रहा है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा जो बिहार का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स है और एम्स में भी जो डॉक्टर्स लोग हैं हड़ताल पे हैं। ऐसे में यहाँ पे जो गार्ड जो डॉक्टर हैं वो लोग हड़ताल पे हैं, उसके आप लोग नहीं आए। आगे ऐसे में बात कर ली जाए तो आज भी ओपीडी सेवा पूरी तरीके से बाधित रहेगा और कल भी ओपीडी सेवा बाधित रहेगा, क्योंकि कल बात कर जाए 15 अगस्त है। 15 अगस्त के मौके पर पूरी तरीके से ओपीडी सेवा बाधित है, यानी कि लगभग बता दें कि 3 दिन 4 दिन से जो ओपीडी सेवा है पूरी तरीके से बाधित है। देख रहे होंगे तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो देख रहे होंगे बैठे हुए हैं, ओपीडी का जो सेवा था लाइन कतारबद्ध तरीके से वहाँ पे लगता था। 10 काउंटर बनाए गए हैं, 10 काउंटर पर महिला पुरुष और उसके साथ साथ तमाम जो लोग थे वहाँ पे रसीद कटवाते थे। लेकिन आज पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, जो जहाँ भी आपको कैमरे की नज़र जा रही होगी, जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर देख रहे होंगे। डॉक्टर के यहाँ स्टाफ लोग हैं जो बैठे हुए हैं। इन लोग अपने कमरे अपने कक्ष में बैठते थे, अब उनको आज सड़क बाहर में कैंपस के बाहर में बैठना पड़ रहा है। जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं तमाम डॉक्टर्स को देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से विरोध करते नज़र आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो कही जाए तो बंगाल की घटना को लेकर पूरे देश भर में डॉक्टर्स लोग हैं, आक्रोश हैं। कुछ डॉक्टर्स लोग हम लोग से बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं घटना को लेकर, घटना को किस तरीके से देख रहे हैं, करते नजर आ रहे हैं। घटना के लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। जी हेलो जी, सुनाई नहीं वो हमारे घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? जो बंगाल में घटना हुई, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। बट बाकी जो आपको बात कर रहे हैं वो हमारे जो है एसोसिएशन वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात कर लीजिए, आपको ज़्यादा। तो हम एसोसिएशन वाले से बात करेंगे, लेकिन आप अपने आप को, और आप महिला हैं, किस तरीके से रात में आप लोग ड्यूटी लगा दी जाती है आप लोगों को, तो किस तरीके से सेफ्टी फील करते हैं रात में? अगर आपको ड्यूटी लगा दी जाती है रात में तो किस तरीके से सेफ्टी? देखिए, हम ट्रॉमा में हैं, ठीक है, हम ट्रॉमा के डॉक्टर हैं, वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। बात यहाँ की नहीं है, आप एम्स को बाकी पूरे एम्स इंडिया के डॉक्टर हॉस्पिटल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिहार के ऐसे स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं, अदर स्टेट के भी ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे एक वॉशरूम तक नहीं है, अगर है भी तो सिंगल है, अगर है भी तो यूज़ करने लायक भी नहीं है। तो बात उनकी है। आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ऑल ओवर इंडिया पे ऐसे बात नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हॉस्टल्स है जहाँ पे पढ़ाई होती है, क्या वो कैंपस में सीसीटीवी कैमरे और साथ ही साथ जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, लाइटिंग तो यहाँ पे अच्छी है, सीसीटीवी कैमरा भी 1-2 जगह लगा हुआ है। बट ये है कि आप एक एम्स को दूसरे स्टेट कॉलेजेस, उनका सबका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, तो हम लोग सबके लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। ठीक है, ये सारे डॉक्टर्स के लिए है, जहाँ पे भी जहाँ नहीं है वहाँ पे भी क्या कहते हैं बहुत दिक्कत होता है जो बाकी लोग हैं, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है।
तो लाइटिंग की व्यवस्था, कल हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे पीएमसीएच का, जहाँ पीएमसीएच में देख रहे थे कि लाइटिंग का व्यवस्था तक नहीं है। क्या यहाँ जो कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस में क्या लाइटिंग वगैरह और जो महिला विद्यार्थी हैं क्या उनके लिए व्यवस्था वगैरह है? देखिए, एम्स पटना में लाइटिंग वगैरह एकदम बढ़िया है। हमारे डायरेक्टर सर ने सारी व्यवस्था जो है अच्छे से कर रखी है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, हमारे बाकी उन सारे कलीग के लिए है जो ऐसी कंडीशंस में काम करे जब वार्ड में सेमिनार रूम में भी लाइट नहीं है, इनसिक्योर सेमिनार रूम में बड़े बड़े गलियारे सूने पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे अपराध की घटनाएं हो रही है। तो ये हमारा उनके प्रति सहयोग के लिए है ताकि उनको भी सुरक्षा मिले जो आज हमको मिली हुई है। पटना एम्स मानकों का क्या पूरा कर रही है कि लाइटिंग वगैरह? हाँ, पटना एम्स में सारी सुरक्षा है। लोग अगर किसी को महिला को रात में ड्यूटी लगा दी जाती है तो क्या सेफ्टी फील करते हैं? अभी यहाँ पे तो हम सेफ फील करते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट्स के बाद से बस एक डर बैठ गया है, बाकी कुछ यहाँ पे सब कुछ सेफ है। अगर नाइट में ड्यूटी लगा दी जाती है तो आप लोग क्या यहाँ पे सुरक्षा का मानक रहता है? यहाँ पे पूरा है सुरक्षा का और आगे भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट हमें ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में तो प्रोटेस्ट बिहार के सबसे बड़े पूरे में, और बिहार में एक और बड़े अस्पताल की बात चल रही है अंतर्राष्ट्रीय, पीएमसीएच में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर एम्स में है क्या इस प्रकार? व्यवस्था है, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी स्टाफ भी रहते हैं, बट उसी को और ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत है। दूसरा, ये चीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, इसीलिए ये स्ट्राइक पैन इंडिया स्ट्राइक है, इसीलिए ताकि सब डॉक्टर सुरक्षित महसूस करें। कब तक विरोध करेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट हो गया है वहाँ के लिए, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक, और दूसरा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जब तक डॉक्टर्स के लिए नहीं आएगा तब तक हम लोग करेंगे। जब तक सरकार कुछ संज्ञान नहीं लेती तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर रहते रहेंगे। जो तस्वीर जो देख रहे होंगे एम्स का, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो आके ओपीडी सेवा पूरी तरीके से बाधित कर दिए हैं, और लोग मरीज लोग भी आ रहे हैं उन लोग दिखाने के लिए, वो लोग भी वापस लौट रहे हैं अपने घर की ओर। जी नवीन, चलिए, तो ये हमने डॉक्टरों की राय जाने की, वो क्या कुछ मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके से सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता बढ़ रही है। लेकिन ये जो आंदोलन है विवेक, ये जो हड़ताल है, उसका मरीजों पर कितना असर पड़ रहा है, ये अगर आप जानने की कोशिश कीजिए तो जरूर जानिए कि मरीजों को कितना परेशानी हो रही है, इस हड़ताल का कितना व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से यह हड़ताल तो चल रहा है, इसका व्यापक जो मरीजों पर कितना असर पड़ रहा है, और मरीजों से लोग से भी हम बात करेंगे जो बाहर है कि ओपीडी सेवा के बाहर लोग मरीज लोग खड़े थे, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कब तक इस तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो हाँ डॉक्टर्स उनसे बात करेंगे। सर, कब तक इस तरीके से आप प्रोटेस्ट जारी रहेगा? ये तब तक रखेंगे जब तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बातों को ना सुने और ना उस पर अमल करें। सीबीआई इंक्वायरी होने गई है, परमिशन मिला है, लेकिन सारे सबूत तो मिटा दिए गए। जहाँ मर्डर हुआ वहाँ पे आपने रेनोवेशन पास कर दिया, रेनोवेशन हो रहा उस प्रॉपर्टी का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर के बिना, अथॉरिटी के बिना आप रेनोवेशन कैसे कर सकते हैं? सवाल बताइए ना। आप मर्डर के वहाँ से सारे सबूत मिला रही है और एक हफ्ते के बाद जाके आप बोलिए कि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आप दे नहीं रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट आप दीजिएगा नहीं। ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए सौंप दी है सरकार। क्या सीबीआई इंक्वायरी से संतुष्ट हैं आप लोग? और क्या देश भर में जो इस तरीके से जो अब डॉक्टरों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, क्या वो सेफ होगा? बाध्य डॉक्टर का नहीं है, बाध्य पे महिलाओं के लिए है। हम डॉक्टर के लिए नहीं लड़ाई कर रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और सीबीआई प्रदेश में घटना घटी, जिस प्रदेश में घटना घटी वहाँ के तो मुख्यमंत्री भी महिला हैं। मुख्यमंत्री महिला है, मुख्यमंत्री जी के लिए मैं क्या बोलूँ? दीदी का अलग वर्चस्व है, उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता। वो खुद में ही जी रही हैं। उनको ये सोचना चाहिए ना, जब ये घटना हुई तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन 1 हफ्ता लगाया है सीबीआई को केस देने में, और इस 1 हफ्ते में उन्होंने सब कुछ को मिटा दिया, सारे सबूत सारी चीज़ों को मिटा दिया।
चलिए एक हफ्ता लग रहा है सीबीआई को देने में। 8 तारीख को ये घटना घटी है और 8 तारीख के बाद जो है 12 तारीख से जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं पूरे के देशव्यापी पे हड़ताल पे हैं। और ऐसे में हड़ताल पे ओपीडी सेवा बाधित होने के कारण मरीजों की जो परेशानियां बढ़ रही है। कुछ बाहर में मरीज लोग, उन लोगों से बात करेंगे, मरीजों से बात करने की कोशिश कीजिए विवेक, क्योंकि मरीजों की परेशानी यहाँ पर बेहद अहम है कि मरीज कितने परेशान हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग के? अरे बहुत परेशानी है, बताइए। आए हैं भाग भाग के और यहाँ एक्सरे के डेट था, अब दोबारा फिर एक्सरा कब होगा ये भी कोई पता नहीं है। परेशानी तो है ही, अगर पहले पता होता तो आदमी घर से नहीं निकलता। बंगाल में घटना घटी है, महिला डॉक्टर बंगाल में हुआ है, यहाँ घटा है, बिहार में नहीं घटा है। घटना घटा है ना, बिहार के लोग काजू किशमिश खाता है, हम लोग को देता है सरकार। बंगाल के बाद बंगाल में रहने दीजिए, बिहार के तो देखिए अर्थव्यवस्था कैसा है। सब नौटंकी है, सब एक सप्ताह से घूम रहे हैं हम लोग। बताइए तो, ये सब नौटंकी नहीं है। ये लोग तो पगार मिल रहा है, सब ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग आ रहे जा रहे हैं। इसका भाड़ा कौन देता है? भाड़ा भी अलग होता है। शेखपुरा से आए हैं, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से। बताइए, हाँ यहाँ पे रूम लेके रहे हैं कि ताकि इलाज हो, रूम के भी खर्चा दो, आना जाना भी भाड़ा लग रहा है। बताइए सारा कराना है कौन आएगा? बताइए तब आए हैं तो बंद है, तब कैसे कर रहे हैं हम? कहाँ आए हैं? पटना जिला से। हाँ, गहरा इस तरीके से मरीज भी हैं, परेशान हैं और गार्ड लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि अभी 2 दिन तक जो है ओपीडी सेवा बाधित रहेगा, यानी आज और कल भी ओपीडी सेवा बाधित रहेगा। कल तो छुट्टी है 15 अगस्त का। तो पेशेंट जो लोग आ रहे हैं उनको क्या बताते हैं? पेशेंट जो आ रहे हैं दिखवाने के लिए उनको क्या बताते हैं कि अभी डॉक्टर हड़ताल पे हैं? क्या सांत्वना देते हैं कि आइए, अगला जो हड़ताल टूटे तो इलाज होगा। और की जो गार्ड लोग हैं वो गार्ड लोग बताते हैं, और उसके बाद जो मरीज जो आते हैं वो मरीज को कहते हैं कि आप अपने घर जाएं, अभी 2 दिन तक जो है ओपीडी सेवा बाधित रहेगा। लेकिन अब देखना होगा 16 तारीख को क्या बहाल होता है ओपीडी सेवा, या फिर 16 तारीख को भी इसी तरीके से देखने को मिलता है। जी नवीन। बिल्कुल, तो देखिए व्यवस्थाएं जरूर प्रभावित हुई हैं और साफ तौर पर लोगों में आक्रोश भी है कि हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं इलाज के लिए और कई तरह की परेशानियां हैं। कई लोग रूम लेकर भी वहां पर इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं और उनकी टाइमिंग भी है कई चीज़ों की जो बाधित हो रही है। विवेक, देखिए और एक और चीज़ समझना होगा, अब जो जांच की मांग हो रही है कि इसमें त्वरित जांच हो। देखिए कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है बंगाल सरकार को जांच में लापरवाही बरतने के लिए, और अब केस की जो डायरी है विवेक वो सीबीआई के हाथ लग गई है। और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, उनकी जो नियुक्ति हुई दूसरे मेडिकल कॉलेज में, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक जगह से इस्तीफा और फिर दूसरे जगह तुरंत नियुक्ति हो जाना, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। और इसको लेकर भी जो मेडिकल के छात्र हैं वो आक्रोशित हैं कि कहीं कोई मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद सीबीआई इंक्वायरी के लिए ये केस गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी उठ रहे हैं विवेक। जी बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको वहाँ से इस्तीफा देने के बाद दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया। और ऐसे में जो ये घटना जो 8 तारीख की है, 8 तारीख की घटना आज बीत गई है 14 तारीख तक संज्ञान नहीं ली सरकार। और उसके बाद जो है अब जो हाईकोर्ट के फटकार के बाद जो है सीबीआई को दे दिया गया केस। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन जो कही जाए तो अब इस पर राजनीतिक बयानबाजियाँ भी शुरू हो गई। क्योंकि अगर बात करें कई जो केंद्रीय मंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जो बंगाल में जो पहले अभी जो देश में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, वो कर रहे थे कि पहले तो हम लोग को कार्यकर्ताओं पर ही लोग दुष्कर्म जैसे करते थे और मारपीट करते थे, और आज डॉक्टर्स लोग हैं, डॉक्टर्स वहाँ सेफ नहीं है। यानी कि वो भी अगर उस घटना का अगर देखिए जिक्र किया जाए तो उस घटना जो हुई है उसके बाद उनके परिजन को सांत्वना देने के लिए कि यहाँ तक कहा गया था कि आइए जो है डॉक्टर्स जो आत्महत्या कर लिए थे। यानी कि उनकी जो मामला के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और लोगों को उनके परिजन को समझाने के लिए प्रयास किया गया था कि जो है ये आत्महत्या, ये दुष्कर्म कैसे जैसा कोई आरोप नहीं है। लेकिन वो तुरंत भी वो जो है रिपोर्ट जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद जो जैसे उजागर होता है उसके बाद परिजनों में खौफ रहता है। और उसके बाद जो है वहाँ के जो तत्काल जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल को हटाकर दूसरी जगह नियुक्त कर दिया जाता है। अब इस पे हैं पूरी तरीके से राजनीतिक बयानबाजियाँ, तो ये राजनीतिक एक जगह पे हैं, लेकिन इसके चलते जो तमाम जो मरीज हैं
उनकी भी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। रोजाना ये पटना का एम्स हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बिहार में, एक ही एम्स अभी है, एक और एम्स बनाने की बात चल रही है। पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करवाने के लिए, ये हो PMCH हो, ये तमाम जगह लोग आते हैं। और ऐसे में उन लोग काफ़ी रकम खर्चा करके आते हैं कि यहाँ हम आके अच्छी ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन यहाँ से फिर उनको वापस लौटना पड़ रहा है पिछले 2 दिनों से। और ऐसे में देखना होगा क्या बदहाल जो स्थिति जो अभी OPD सेवा का बदहाल हुई है, क्या 2 दिनों के बाद क्या सुचारू होता है या फिर 2 दिनों के बाद इसी तरीके से बदहाल होती है। एक तरफ जहाँ वहाँ की सरकार है वो सरकार मामले को सुलझाने में लगी हुई है, अब क्या मामला सुलझता है या फिर उनके जो दोषी है दोषी पर कार्रवाई होती है या फिर सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखना होगा। उसके साथ साथ CBI के हाथ में जब जिम्मेदारी देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है। और जब CBI को ये केस मिला है तो अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ता है। विवेक, कुछ और डॉक्टर से अगर आप प्रतिक्रिया ले सकें तो उनसे जरूर लेने की कोशिश कीजिए कि सुरक्षा को लेकर जो विशेष तौर पर बात हो रही है कि हम डे में शिफ्ट कर रहे हैं या नाइट में, सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, इसको लेकर 1-2 प्रतिक्रियाएं अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, कुछ और डॉक्टर्स लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि अच्छा आप सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखिएगा और क्या सरकार भी साइड करना, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत हद तक सुरक्षा देते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जैसे डॉक्टर्स के लिए रूम चाहिए, एक 24 आवर की ड्यूटी होती है, उससे भी ज़्यादा हम लोग ड्यूटी करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए तो रूम चाहिए ही, किसी को टॉयलेट या कुछ भी लग रहा है तो उसके लिए भी चाहिए। बट ऐसा कुछ भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है हमारे एम्स में, बट मेजोरिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज में होता है। एम्स में है क्या वो फैकल्टी? एम्स में अलग रूम नहीं है, डॉक्टर्स रूम फीमेल के लिए अलग नहीं है, कॉमन डॉक्टर्स रूम में जिसमें कि 2 बेड लगी होती है और बहुत सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी मिसिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए भी हमारा रिक्वायरमेंट है। बाकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि मेरी खुद की इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कोई भी आकर हंगामा चालू करता है, बेड हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, बेड होगा उस पर हम इलाज करेंगे। इलाज के लिए अभी भी मना नहीं है, अभी भी हमारा डिपार्टमेंट चालू है जो इमरजेंसी का है। हमने कोई भी इमरजेंसी पेशेंट को कोई भी डिनाई नहीं किया ट्रीटमेंट के लिए। अभी भी अगर इमरजेंसी सर्जरी आएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा सर्जरी करने के लिए, ठीक है। बिहार में एक और बड़े पब्लिक से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जब हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें भी सपोर्ट चाहिए होता है। सब कुछ हमारे बस में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं। बिहार में एक और बड़े हॉस्पिटल है PMCH में तो आप यहाँ तो एक रूम में दो बेड है, लेकिन PMCH में कोई व्यवस्था तक नहीं है। कल वहाँ के भी डॉक्टर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब कर रहे थे कि लाइटिंग तक व्यवस्था नहीं, हॉस्टल में लाइट तक नहीं है, CCTV कैमरे तक नहीं। क्या यहाँ हॉस्टल में और नहीं CCTV यहाँ पे भी नहीं है, बहुत लिमिटेड जगह पे है। लास्ट मंथ ही एक एक पेशेंट ने कहा आकर हंगामा किया था, उस समय भी हमारे डॉक्टर को हमारे गार्ड ने बचा लिया था, वरना वो लोग मारने वाले थे। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और उन सब के लिए भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। बहुत बार तो गार्ड भी छोड़ देते हैं, क्योंकि 100-150 के भीड़ में गार्ड 10 है तो वो तो नहीं बचा सकते हैं ना। और हमारे में भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोग भी लिमिटेड लोग ही होते हैं, पोस्टेड होते हैं एक जगह पे, नहीं हो सकते। सिक्योरिटी मेन इशू है। एक हम लोग को प्रोटेक्शन बिल चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ये बात माना जाए। बहुत दिन से अवेटेड बिल है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए गवर्नमेंट से डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। बस उसके लिए भी डिमांड है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए डॉक्टर्स को सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ कहना है कि PMCH में जो स्थिति बदहाल है वही स्थिति यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कई जगह जो है CCTV कैमरे नहीं है और नहीं लाइटिंग का व्यवस्था है। अब देखना होगा, ये लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, कब तक सरकार सुनती है। और साथ ही साथ जो है अब जो बंगाल में जो घटना घटी उसके बाद उसका क्या कुछ सरकार संज्ञान लेती है कि वो देखना होगा। जी नवीन, चलिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है ताकि डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके, और इन मांगों पर कब तक सुनवाई होती है या इसी तरीके से हड़ताल जारी रहता है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। विवेक, आप भी इस हड़ताल पर नज़र बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।